इसके ऊपर जो टायर साइज हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ 205/45R70। इसी के साथ अगर हम बात करें फोर्ड फिगो एस्पायर की, तो इसके अंदर जो मैं व्हील्स यूज़ कर रहा हूँ वो है 15। आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हमने 100 PCD के 17 इंच अलॉय, ठीक है। माइल्ड स्टील का होने का फ़ायदा क्या है, थोड़ा हैवी तो ज़रूर होगा बट इसमें कभी भी ब्रेकेज नहीं होगी, कभी भी ये टूटेगा नहीं अगर आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करते हो फर्स्ट ऑफ। ठीक है, तो ये परफेक्टली इंस्टॉल हो गया एंड यही चीज़ अगर हैंडमेड होती। ओके, सो व्हाट इज़ अप गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखो, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ये खड़ी अपनी स्टैंसर 2.0, वो खड़ी अपनी वाइट फॉक्स। ये क्या कर दिया, इसके अलॉयज उसमें डाल दिए एंड लुक जो देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा सुपर हॉट आ रही है उस वाली कार की, बहुत ज़्यादा शार्प लग रही है एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। बाकी ये वाली कार भी मुझे देखने में अच्छी लग रही है, बस इसकी जो एक प्रॉब्लम है वो है इसके ब्लू कलर के अलॉय व्हील्स। बट कोई नहीं, फ्यूचर में इसके ऊपर भी हम कुछ करने वाले हैं। बट आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हमने 100 PCD के 17 इंच अलॉयज फोर्ड फिगो एस्पायर में कैसे इंस्टॉल कर दिए, जबकि फोर्ड फिगो की जो PCD आती है वो है 108। दिखाऊंगा मैंने कैसे इनको फोर्ड फिगो एस्पायर में इंस्टॉल करा है। एंड यस, इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड नाउ लेट्स begin. If you haven't subscribed this channel yet, then do subscribe and don't forget to press the bell icon so you never miss an update from Speedy Singh. Like, share, comment if you enjoy this video. Okay, so ये आ चुकी है अपनी दोनों कार्स। स्विफ्ट के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स। इसके ऊपर जो टायर साइज हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ 205/45R17। इसी के साथ अगर हम बात करें फोर्ड फिगो एस्पायर की, तो इसके अंदर जो मैं व्हील्स यूज़ कर रहा हूँ वो है 15 इंचेस के 9J व्हील्स, जो कि हमारे ओल्ड स्कूल या डीप डिश अलॉयज़ होते हैं। साथ में जो इनके ऊपर टायर यूज़ कर रहा हूँ वो है 195/55R15। दोनों कार्स के अंदर मैं कंफोजर के टायर्स यूज़ कर रहा हूँ। एनीवेज, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ ना वो कैसा है, क्योंकि जो आपने अभी स्टार्टिंग में देखा कि ये वाले अलॉयज जो थे वो आपको उस वाली गाड़ी के अंदर नजर आया। प्रोडक्ट दिखाने से पहले एक और स्पेसिफिकेशन मैं अपने अलॉयज के बारे में शेयर कर देता हूँ। जो हमारे स्टैलियन 17 इंचेस है, ये 4 होल अलॉयज हैं और इनकी जो PCD है वो है 100 PCD। वहीं पर अगर हम बात करें इन वाले अलॉयज की, तो जो इनकी PCD है वो है 100 + 108 एंड फोर्ड की जो PCD हमें मिलती है वो 108 PCD मिलती है। अब आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर। तो प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाया है वो है व्हील अडेप्टर या हब अडेप्टर। बेसिकली ये चीज़ क्या है, 2 पीसेस मैंने अनबॉक्स कर दिए या अनपैक कर दिए हैं एंड पैकिंग के साथ आपको कुछ ऐसा मिलता है। अनपैक करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अब आपको मैं चीज़ बताता हूँ बेसिकली ये क्या है। सो देखो, ये जो चीज़ है ना, ये व्हील अडेप्टर है। इसके अंदर मैंने क्या करवाया है, 108 PCD को मैंने 100 PCD में कन्वर्ट करवा दिया है। मतलब जो हमारी 108 PCD है वो यहाँ पर टाइट हो जाएगी एंड ओरिजिनल हब के ऊपर ये वाला हब प्लेस हो जाएगा, जिससे मैं इसके ऊपर 100 PCD का अलॉय फिक्स कर सकता हूँ। जिनके पास 100 PCD वाली कार्स नहीं है, यानी कि मारुति नहीं है या हुंडई नहीं है या 2-3 और कार्स आती जिनमें आपको 100 PCD मिलती है, तो वो वाली कार्स नहीं है, उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। कैसी रहेगी, जिनके पास टाटा की गाड़ी हैं, जिनके पास फोक्सवैगन है, जिनके पास फोर्ड है, उनको पता है कि जब हम कभी अलॉयज़ लेने जाते हैं तो जल्दी हमें अलॉयज़ नहीं मिलते, क्योंकि जो हमारी दिल्ली के अंदर अलॉयज़ की रेंज है वो हमेशा आपको 100 PCD में ज़्यादा मिलेगी रादर देन किसी और PCD के अलॉयज़ में। बट इससे अब क्या होगा, इसके ऊपर मेरे पास फुल चॉइस आ जाएगी कि मैं 100 PCD का कोई भी अलॉय अपनी गाड़ी में फिक्स कर सकता हूँ। ऑल्दो मेरे पास फोर्ड है 108 PCD इसके साथ मुझे मिलती है, बट अब मेरे पास जो ऑप्शन है, वैरायटी है अलॉयज़ की, वो बिल्कुल प्लेंटी ऑफ वैरायटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी में फिक्स करवाना है ये वाला हब, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी जो है वो 108 PCD से अब 100 PCD में कन्वर्ट हो जाएगी एंड आई कैन चूज़ एनी अलॉय। जो मुझे पसंद आएगा वो अलॉय मेरी गाड़ी में इंस्टॉल हो सकता है। अब इसमें बेसिकली क्या है, ये जो है ना, ये माइल्ड स्टील का बना हुआ है। ठीक है, माइल्ड स्टील का होने का फ़ायदा क्या है, थोड़ा हैवी तो ज़रूर होगा बट इसमें कभी भी ब्रेकेज नहीं होगी, कभी भी ये टूटेगा नहीं अगर आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड बात आती है हम किन किन कार्स के अडेप्टर्स बनवा सकते हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी मैं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करूंगा। 108 PCD को हमने 100 PCD में कन्वर्ट करवाया है। अब इन दोनों में 4 होल्स ही थे, तो 4 होल्स वापस 100 PCD में कन्वर्ट हो गए। बट अगर किसी गाड़ी में 5 होल है, जैसे 5x100 भी आता है, 5x114.5 भी आता है, तो उसके अंदर हम 100 PCD कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे।
फॉर एन एग्जांपल किसी गाड़ी की पीसीडी है 160/4, तो हम उसको 100/4 भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो 5/160 है तो भी हम उसको 4/100, 4/108, 4/114.3 कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर किसी गाड़ी की पीसीडी है 5/100 तो हम उसको 4/100 नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो होल्स हैं वो आपके मर्ज होने शुरू हो जाएंगे। जैसे आप इनमें स्पेसिंग देख रहे हो, स्पेसिंग ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगी, बट जब ये 5 होल्स हो जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इसको 4 होल में कन्वर्ट करना। 4/100, 108, 114.3 में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। 4 होल्स को हम 4 होल्स में किसी भी पीसीडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट 5 होल वाली पीसीडी को 4 होल में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एनीवेज, जो एक एग्जांपल था मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट अब बात आती है, ये माइल्ड स्टील का बना हुआ है जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एंड ये हैंडमेड बिल्कुल भी नहीं है, ये CNC कटिंग से ही बना हुआ है। इसमें आपको 1 mm का भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपको लग रहा होगा थोड़े पुराने से है, सो यस, ये जो है ये मेरे पास एक टेस्टिंग यूनिट आई है, इनको मैंने मंगवाया है स्पेशली। एक टेस्टिंग यूनिट है ताकि हम इसको टेस्ट कर पाएँ एंड आपको बता पाएँ कि ये चीज़ बढ़िया है लगाने के लिए या नहीं लगाने के लिए। ओके, तो कार जो है अपनी वो पार्क हो चुकी है। अब इसकी बात कर लेते हैं वापस। अब इसको लगाने से पहले आपको एक सैंडिंग पेपर का यूज़ करना है एंड इसके ऊपर पूरा रफ करना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं अभी पेंट करूँगा ताकि मुझे रस्टिंग के इश्यूज़ ना आए। एंड जो सैंडिंग है वो थोड़ी थॉरोली करना, उसके बाद ही पेंट करना। अगर आप डायरेक्टली पेंट करेंगे तो हो सकता है इसके ऊपर पेंट प्रॉपर स्टिक ना कर पाए, क्योंकि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो पेंट के नीचे आएंगे एंड थोड़ी देर बाद पेंट अपने आप उतरना शुरू हो जाएगा। सैंडिंग करने से क्या होगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब खत्म हो जाएंगी एंड जो पेंट की स्टिकीनेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगी। तो इसकी फटाफट से सैंडिंग करते हैं एंड देन आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर देखो जो हमारी पीसीडी है वो 108 है एंड पीछे आप हब देख सकते हो। अब जो ये वाला हब है हम इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। एक बार इंस्टॉलेशन देखो कैसे होती है। ये देखो एकदम स्नग फिट हो गया ना ये। अब इसमें कोई आपको प्ले नहीं नजर आएगी अभी जब ये टाइट हो जाएगा। तो देखो इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा एंड ये बिल्कुल स्नग फिट है, कहीं पर भी इसके अंदर प्ले नहीं है। ठीक है, तो ये परफेक्टली इंस्टॉल हो गया एंड यही चीज़ अगर हैंडमेड होती तो माइट भी इसमें प्ले आ जाती, बट ये जो बना हुआ है ये CNC से बना हुआ है, मशीन कटिंग है इसकी, तो इसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बिल्कुल आपको ओरिजिनल हब जैसा ही लगेगा एंड ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो सारा। ठीक है, तो ये वाला इंस्टॉल हो चुका है, बाकी चारों इंस्टॉल करवाता हूँ। ओके, सो जो अपनी स्विफ्ट है वो तो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उसके अंदर हमने डाल दिए हैं 15x9J अलॉय व्हील्स। बताना ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शंस में कैसे लग रहे हैं। मुझे ये गाड़ी अब थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी फील देने लग गई है। बाकी अलॉयज़ के कलर पे हंसना मत देखो प्लीज़, अलॉय का कलर हम फिर से चेंज करवाएंगे क्योंकि इसके ऊपर भी मेरा प्लान था अलॉय पेंट करवाने का। तो अगेन बोलना चाहूँगा कैसे लग रहे हैं आपको ये वाले अलॉय व्हील्स, नीचे कमेंट सेक्शंस में बताना। फ्रंट प्रोफाइलिंग की बात करोगे तो फ्रंट प्रोफाइलिंग कुछ ऐसी लग रही है कार की, बट लोरिंग स्प्रिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा डैशिंग लग रहे हैं वाले अलॉय व्हील्स। एंड एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब इसके ऊपर आप अलॉय लगाओगे तो आपको बोल्ट अलॉय के लिए तो मिल जाएगा, बट हब के लिए आपको बोल्ट आपको अपनी कार के हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा, तो वो चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। तो इसके लिए मैं बोल्ट्स लेकर आया हूँ, ये वाले मैं बोल्ट्स लेकर आया हूँ। तो ये वाले बोल्ट्स अभी इसके ऊपर लगेंगे, आपको जैसे नज़र आ रहा है ये लगे हुए। ठीक है, एंड अगेन कहना चाहूँगा इनको लगाने से पहले पेंट ज़रूर कर लेना ताकि रस्टिंग का इशू ना आए। बाकी जैसे ही फिट होता है फिर आपको दिखाता हूँ। सो देखो, जब तक अपने जो व्हील स्पेसर्स हैं वो फिट होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये परचेज़ कहाँ से कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जाके मेरे को फॉलो करना है एंड मेरे को DM या मैसेज करना है मैसेंजर पर कि मुझे इस गाड़ी के व्हील स्पेसर्स चाहिए एंड मैं आपको व्हील स्पेसर्स प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, एंड जो प्राइस होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल होगा फॉर श्योर। इससे ज़्यादा सस्ते स्पेसर्स आज तक आपको किसी ने भी नहीं दिए होंगे। एंड अगेन बोलना चाहूँगा, इनका जो मटेरियल है वो है माइल्ड स्टील, CNC के ऊपर ये कट होते हैं, हैंडमेड नहीं है। खरादिए वाले ये व्हील स्पेसर्स बिल्कुल भी नहीं है एंड गलती से भी लगवाना मत, वो कभी भी सक्सेसफुल
नहीं होंगे। बाकी अपना और जो काम है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सीधा आउटपुट इन 3, 2, 1। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अलॉयज़ अब दोनों कार्स में इंटरचेंज कर कैसे लग रहे हैं एंड मैंने इनको कैसे इंटरचेंज करा है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सो अगर आपको व्हील कन्वर्टर्स, व्हील स्पेसर्स या PCD कन्वर्टर्स परचेज करने तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। आई विल गिव यू द बेस्ट डील जो भी मेरे पास अवेलेबल होगी। एंड हम किसी भी कार का PCD कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो हम ट्रैक्टर की भी PCD कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इनोवा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जैसे भी आपको जो भी PCD चाहिए वो मिल जाएगी, बट मेक श्योर 5 होल को 4 होल में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट वील ट्राई आर लेवल बेस्ट। बाकी आपने पूरा प्रोसेस देख लिया है। एंड कहना चाहूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड कमेंट करके बताना कि आप दोनों कार्स की लुक आपको कैसी लग रही है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ऐसा अच्छा ऑटोमोटिव रिलेटेड कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा। सो विद दिस मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन साइनिंग ऑफ।